जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी 3 नंबर के ठाकुर जी के लिए ड्रेस लेकर आए हैं। ड्रेस हम कॉटन में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने लहरिया कॉटन का फैब्रिक लिया, साथ ही हमने सॉफ्ट आरकंडी का एक अस्तर भी लिया है। इस पट्टी की मदद से और एक लेस की मदद से हम पूरी ड्रेस बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक छोटी सी पट्टी ली है और ये पट्टी हमने कितने इंची की ली है, ये देखिए 3 इंची चौड़ी ली है हमने। और लंबाई भी बता दी, लंबाई हमने 30 इंची लंबी ली है। इसी से ये ड्रेस हम बनाने वाले हैं। साथ ही इसमें लगभग 1.5 इंची चौड़ी हम लेस भी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मेन फैब्रिक हमने पट्टी कट की है ना 3 इंची चौड़ी, इसे अस्तर के ऊपर हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद इसमें इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे वन साइड, और सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेंगे। तो ये काम कर लेते हैं। और सिलाई लगा करके पलटने के बाद में इसमें देखिए हमें क्या करना है, एक बार हम तीनों चारों साइड है ना इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा अस्तर दिखाई दे रहा है ना, उसको कट करके निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है। अब ये लेस ली हमने 1.5 इंची चौड़ी। इस लेस में हमने कंगूरे बाहर की साइड रखे हैं, बाकी जो उसका फैब्रिक है लेस का, वो इसके हम फैब्रिक के ऊपर, जो हमने जो लहरिया का फैब्रिक है उसके ऊपर ही रखने वाले हैं। इससे तो क्या है, लुक थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंट लुक आएगा ना, वो थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइनर लुक में नज़र आएगा। आप चाहें तो सारी लेस बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सारी लेस बाहर ना निकाल करके मैंने थोड़ी लेस को बाहर निकाला है। सिर्फ जो उसके कंगूरे हैं उनको बाहर निकाला है, बाकी लेस को मैंने कपड़े के ऊपर ही रखा है, ताकि इसका लुक में थोड़ा सा नयापन दिख सके। अब इसे हम लेस को इसके साथ में टक कर देंगे, और टक करने के बाद में क्या करना है, दोनों किनारों से हमें मोड़ देना है। अंदर की साइड में दोनों किनारों को अंदर साइड मोड़ देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा करके दोनों किनारों को पहले मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद फिर वही करेंगे जो हम हमेशा हर ड्रेस में करते आए हैं, कि हमें इसमें घेर बनाना है, प्लेट्स डालनी है। तो इसमें प्लेट्स डालेंगे और घेर तैयार करेंगे। वही 1.25 से 1.5 इंची के अंदर एक एक प्लेट्स डालते जाएंगे और हम घेर बनाते जाएंगे। और ये घेर हमें लगभग 4.5 इंची से 4.5 इंची तक के बीच में बना करके तैयार कर लेना है। आप थोड़ा कम घेर रखेंगे ना 3.5 इंची में, तो ओवरलैप नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने 4.5 इंची के करीब एक घेर रखने वाली हूँ। तो 4.5 इंची 4 इंची के अंदर ये घेर बना करके हमें तैयार कर लेना है, प्लेट सारी डाल करके। तो ये तैयार कर लेते हैं। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें। और देखिए, बताते बताते हमारा घेर भी तैयार हो गया बन करके। अब इसमें हमें नेफा लगा लेना है। देखिए, इस तरीके से जब घेर बनाते हैं ना, हम बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हमारा घेर गोल नहीं होता, लेकिन इस तरीके से आप प्लेट्स डालते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, और घेर हमारा अपने आप ही गोल हो जाता है। अब देखिए, हमें नेफा लगा लेना है। नेफा मैंने आड़ा ही कट किया है, और इसको हमें पूरी गोलाई में लगा लेना है। 2 इंची चौड़ा कट करती हूँ। ये देखिए, हमने नेफा लगा लिया, डोरी डाल ली है। अब इसमें हमें चोली बनानी है। तो चोली हम किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सिंपल वाली चोली आपको सिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने 2/4 इंची का एक पीस कट कर लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, और जो मुड़ी हुई साइड है ना, उस पर ये कंगूरे रखते हुए लेस इस पर ऊपर हमें टक कर लेनी है। ये देखिए, लेस का टुकड़ा लिया है, एक सेंटर में फ्लावर ले लेंगे, और जो कंगूरे हैं ना उनको बाहर की साइड जैसे हमने घेर में लगाया था सेम उसी तरीके से टक कर लेते हैं, एक सिलाई लगा करके। बस हमारी चोली बन जाएगी। कितनी आसान है ना इस तरीके की चोली। देखिए, कोई डिज़ाइन भी नहीं डालना पड़ा, फिर भी हमें डिज़ाइन अपने आप ही इसमें बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, ये किनारों से थोड़ी सी हल्की सी तिरछी कटिंग हमने दे दी है। ये देखिए 1/4 इंची के करीब। अब इसमें हमें दोनों तरफ बांधने के लिए डोरियां लगानी है। तो डोरी और पाइपिंग हमारी एक ही रहेगी। इस तरीके से फिर से मैंने वही 1.5 इंची के करीब ये पाइपिंग कट की आड़ी ही, ऐसे यहाँ से टक कर लेंगे, और टक करके फिर पलट करके एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों तरफ की डोरियाँ इसी तरीके से हमें बना करके तैयार कर लेनी है। एक साइड से डोरी हमारी टक हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारी जो खुले हुए सिरे हैं ना, इसको अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से इसको मोड़ते हुए इस तरीके से लेते हुए आएंगे। अंदर की तरफ सिरे को कर देंगे, ऊपर से मोड़ करके, और किनारे किनारे हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये कर लेते हैं। एक साइड की डोरी टक होने के बाद में दूसरी साइड की जो डोरी होगी ना, उसे भी हम इसी तरीके से टक कर लेंगे। तो दोनों साइड की पहले डोरी टक कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं।
दोनों साइड की डोरी हमारी लग कर के तैयार हो गई है और हमारी ये चोली बन कर के तैयार हो गई है। अब इसमें हमें सेंटर में निशान लगा लेना है और चोली का सेंटर में ला कर के इसको टक कर देना है। ये सिलाई लगा करके देखिए बिल्कुल भी इसका सिराय दिखाई नहीं दे रहा है और एकदम से बढ़िया सी डिजाइनर ड्रेस ये बन करके तैयार हो गई है। तो इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अंदर जो वाइट वाला हिस्सा है किनारी का उसको दबाते हुए और सिलाई लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं ये ड्रेस कैसी लग रही है बन कर के। एकदम से बढ़िया फटाफट बन कर के तैयार हो गई ये ड्रेस। अब इसकी कैप भी बना लेते हैं। कैप के लिए देखिए हमने लगभग 3 इंची चौड़ाई में और 6 इंची लंबाई में कपड़ा लिया है और साथ ही उतनी ही लंबी एक लेस की पट्टी ले ली है। अब लेस को हम इसके ऊपर टक कर लेंगे और टक करने के बाद इसमें क्या करेंगे, प्लेट्स डाल करके पहले चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से टक हो जाए। और चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद इसमें प्लेट्स डाल करके और एक फ्रिल जैसी बना लेंगे और लगभग 3 से 3.5 इंची हमारे ठाकुर जी 3.5 इंची में कर लेते हैं। जो सिर की गोलाई है ना वो 3.5 इंची 3 इंची है, लेकिन आधा इंची सिलाई के लिए मार्जिन लेकर के 3.5 इंची में कर लेते हैं। तो ये प्लेट्स डाल करके तैयार कर लेते हैं। अभी इसमें हमने फ्रिल डाल ली। अब दूसरी साइड क्या करेंगे, सुई धागे की मदद से हमें ये सारी प्लेट्स को मिला करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद में क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले तो साइड से सिलाई लगा करके गोल कर लेते हैं इसे। तो ये पहले सिलाई में लगा करके हमने गोल कर लिया। उसके बाद सुई धागे की मदद से हमने सारी प्लेट्स को एक ही जगह पे इकट्ठा किया। इकट्ठा करके और गोलाई में धागा घुमाते हुए मैं कस के बस इसे बांध देना है। और ये हमारी देखिए कैप बन करके तैयार हो गई। बहुत ही प्यारी सी ये कैप बन गई, फटाफट बन जाती है। गर्मियों में इस तरीके की कैप ठाकुर जी को बहुत ही प्यारी लगती है। और ये ड्रेस हमारी देखिए पूरी बन करके तैयार हो गई। कितनी सुंदर लग रही है ठाकुर जी की ये ड्रेस, मिनटों में बन करके तैयार हो गई। वाली ड्रेस ना काफ़ी पहनाने में भी इजी रहती है, बनाने में भी इजी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं, बिगनर होते हैं, जिन्हें अभी बहुत ज़्यादा नाप वगैरह नहीं आते हैं, तो वो भी इस तरीके की ड्रेस को बहुत आसानी से बना पाते हैं। उनको बिल्कुल भी बनाने में दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा बस फैब्रिक चाहिए होता है, थोड़ी सी आप लेस लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो बिना लेस के भी बना सकते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना हमारे ठाकुर जी, एकदम छोटी सी डॉल के जैसे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो उम्मीद है आपको ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। राधे राधे।